नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। देश में कोरोना की मार है, दुनिया भर में हाहाकार है। देश में तेजी से पैर पसारते कोरोना को मात देने के लिए पूरा देश, पूरी दुनिया एकजुट है। लॉकडाउन में कोरोना भी डाउन होता दिखाई दे रहा है क्योंकि हम सब घर में हैं। इन सब के बीच कोरोना से जुड़े कई सवाल हैं। आपके मन में सवाल उठते होंगे, सवाल अनगिनत हैं। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए न्यूज 18 पर हम ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं, जहां आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। जवाब देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स का एक पैनल भी जुड़ेगा। तो कोरोना को लेकर नो कंफ्यूजन, आपको इस मोड में आना होगा क्योंकि सवाल रहेंगे, भ्रम पैदा होगा, कंफ्यूजन पैदा होगा, भ्रम बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, इम्यूनिटी घटेगी। इम्यूनिटी को आपको नहीं घटाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम कहते हैं वो आपको मजबूत रखनी है। इसके अलावा कहीं कोई भ्रम हो, आप हमें फोन लगा सकते हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। जबलपुर से इस वक्त डॉक्टर विजया जायसवाल वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर विजया जायसवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजेश भागचंदानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर विजया जायसवाल, सवाल मेरा आपसे है। तमाम तरह के भ्रम हैं इन सब के बीच, और चलिए कॉलर भी जुड़ गए हैं, सवाल पहले उन्हीं का ले लिया जाए। नितिन, डॉक्टर विजया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप अपना सवाल पूछें। अरे फोन नहीं लग रहा क्या आपका? अजय बोल रहा हूँ भोपाल से अजय बोल रहा हूं। नितिन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप अपना सवाल पूछें। फोन लगवाइए, 2 नंबर है मेरे, किसी पे भी लगवा लीजिए, दोनों हाथ में। चलिए, नितिन से संपर्क हमारा टूट गया है। अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अपना सवाल पूछें। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं। डॉक्टर विजया, सवाल मेरा ये एक आपसे सवाल है कि लक्षणों को लेकर बहुत तेजी से, चूंकि बीच में बदली भी हैं, चीजें बदली हैं, और ये एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। एकमात्र आप लोग हमारी उम्मीद है। तो लक्षणों में कुछ चेंजेस आए हैं। सबसे पहले शॉर्ट में डॉक्टर विजय, आपसे मेरा यही सवाल सिम्टम्स को लेकर। हेलो, ये नहीं तो लेंदे ने साडा बंदा ना हो। हाँ पर तो है ही नहीं होता। हेलो जी, डॉक्टर विजया जायसवाल बोल रही हूँ। हेलो, हाँ जी, प्लीज, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा इको वगैरह हो सकता है, आप अपना जवाब दें प्लीज सिम्टम्स को लेकर। ओके। सिम्टम्स देखिए, इसके कुछ जैसे वायरल के सिम्टम्स होते हैं, सेम ऐसे ही हैं। खांसी आती है, बुखार आता है, पर इसमें हिस्ट्री का इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर पेशेंट की हिस्ट्री पेशेंट हिस्ट्री देता है कि वो ट्रैवल हुआ है, किसी के कांटेक्ट में आया है, किसी रिलेटिव से मिला है, बाहर आना जाना किया है, किराने की दुकान से आया है, तो इन सब में हिस्ट्री के कॉन्टैक्ट्स अगर आ रहे हैं तो उसमें सिम्टम्स मायने रखते हैं। सिंपल एलर्जी के सिम्टम्स हो सकते हैं, खांसी हो सकती है, बुखार आ सकता है, हल्का सा नाक में भारीपन लग सकता है, सर में भारीपन लग सकता है। लेकिन जो सीवियरिटी के तरफ जो जाता है सिम्टम, वो है सांस लेने में दिक्कत होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर पेशेंट को लग रहा है कि उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, भारीपन लग रहा है, तो ये केस आपका माइल्ड से सीवियरिटी की तरफ जा रहा है। तो इस पेशेंट में इवैल्यूएशन ज्यादा जरूरी है। जी जी। सूरज, एक कॉलर इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, डॉक्टर विजया से अपना सवाल पूछे प्लीज। कुछ लक्षण रहते हैं जो गले में बिल्कुल टेंसर वगैरह, गले में गला दुखता है और जीव घबराता है, तो ये क्या कोरोना के संक्रमण है? गले में बिल्कुल टेंसर वगैरह, गले में गला दुखता है और जीव घबराता है, तो ये क्या कोरोना के संक्रमण है? जी, ये पूछना चाहता था मैं। ही लाना है, दिस इज ऑल वायरल। ये वायरल का सिम्टम है। सबसे पहले आप देखिए, गले में भारीपन है तो क्या आपने खाने में कुछ ऐसा खाया है, किसी से मिले हैं, कोई आपका घर का बाहर गया है, देश के बाहर या स्टेट के बाहर या सिटी के बाहर, कांटेक्ट की हिस्ट्री अगर है तो प्रॉब्लमेटिक है। अगर गले में भारीपन है, आप गरारा करिए। हेलो,
जी जी डॉक्टर सुन रहे हैं हम आपको। तो डॉक्टर विजया जैसे बता रही हैं कि पहले तो इस चीज को आप देखें, जब भी एक सिम्टम्स को लेकर बार बार एक सवाल पूछा जा रहा है, जब भी आपको ऐसा कोई भी लक्षण लगता है, सीवियर की तरफ जाना मतलब गंभीर उस बीमारी का हो जाना, उसका सबसे खास है, उसमें सबसे खास है सांस में प्रॉब्लम होना, सांस लेने में आपको कठिनाई महसूस होना, तब बहुत ज़्यादा स्थितियां जो है वो गंभीर हो जाती हैं, तब आपको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले जो वायरल के सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम्स ज़्यादातर नज़र आते हैं। एक दो लक्षण ऐसे हैं जिनसे हम इसे अलग कर सकते हैं, जैसे इन सब के बीच एक इससे पहले जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए थे तब हमने चर्चा के दौरान बताया था कि हो सकता है कि आपको जो स्मेल लेने की पावर है, सूंघने की शक्ति जिसे आप कहते हैं, उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा और भी जो लक्षण हैं उनमें जो बहुत गैर मामूली सी तब्दीली आई है। शुरुआत में हालांकि ये कहा गया कि गले में आपको खराश होगी, थ्रोट में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, गले में आपको कुछ भारीपन महसूस हो सकता है। डॉक्टर विजया उसी बात का जवाब दे रही थी और डॉक्टर राजेश भागचंदानी वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब संपर्क में भी मुझे लगता कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर राजेश, सबसे पहले मेरा एक सवाल आपसे कि पेशेंट में सिम्टम्स को लेकर बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, यही सवाल मैंने डॉक्टर विजया से भी पूछा। अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस है, जो ट्रीटमेंट के लिए लोग पहुंचे होंगे, क्या कोई और नया लक्षण भी निकलकर सामने आया है? जैसे बीच में एक आया कि कुछ जो हमारी दृश्य क्षमता होती है, विजन होता है, उसमें कुछ दिक्कत आ सकती है। डॉक्टर राजेश प्लीज। हाँ, इसमें देखिए कोविड में अभी तक जो जानकारी आई है उसमें लक्षण जो आते हैं सर्दी, जुकाम, बलगम, सांस फूलना, ये सब होते हैं। लेकिन अब नए नए तरह के लक्षण भी जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे लोग तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर्स द्वारा और वैज्ञानिकों द्वारा अब ये भी पता गया कि अब ये स्किन इन्फेक्शंस के रूप में भी आ रहा है और कई बार खून की कोशिकाओं में थक्के भी जम जाते हैं, जैसे जिनको हाथों और पैरों में, बच्चों में जैसे आजकल आज आया है खबर कि उनमें बच्चों में कोविड लिम्ब, कोविड हैंड्स के नाम से जो है लक्षण आने लगे हैं। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी भी नए तरह के लक्षण जो किसी आम बीमारी से नहीं समझ में आते हैं, उनके लिए हमको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या संभावना कोविड की तो नहीं है। वक्त ऐसा चल रहा है कि इस वक्त, इस समय हमें कोविड से इतनी ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है कि हर तरह के नए लक्षण को हमको कोविड ही सोचना चाहिए। और अभी हम लगभग कम्युनिटी फेज में जा रहे हैं, तो हमको हर मरीज को, हर व्यक्ति को जिसको नए लक्षण या सर्दी, खांसी या न ठीक होती हुई खांसी, स्मेल नहीं आना और इस तरह की चीज़ें, खुशबू किसी तरह की नहीं आना, खांसी ठीक नहीं होना, लगातार खांसी, बुखार, इस तरह के लक्षणों के लिए हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। डॉक्टर साहब एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। प्रमोद साहू इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, डॉक्टर राजेश से अपना सवाल पूछें प्लीज। जी बिल्कुल। सर मेरा सवाल ये है कि कोरोना में अपन को पानी का सेवन किस प्रकार करना चाहिए, गर्म या ठंडा? जी हाँ, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं आया, लेकिन अत्यधिक ठंडे पानी, डेफिनेटली अत्यधिक ठंडे पानी से क्या होती है, हमारी जो कोशिकाएं जो गले में सप्लाई करती हैं नेजोफेरिंग्स में और फेरिंग्स में, वो सिकुड़ जाती हैं, वहाँ हमारे ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो बहुत ही ठंडी चीज़ों के सेवन से हमें नुकसान हो सकता है। हमें ल्यूकवार्म वाटर या गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करना ही फायदेमंद होगा। जी, गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है, गर्म पानी का, और इसी का ज्यादा इस्तेमाल करना है, ये ज्यादा बेहतर होगा। संतोष हमारे साथ देवास से जुड़े हुए हैं। हाँ, संतोष, डॉक्टर विजया, ठंडे चीजों के इस्तेमाल से बचें। जी जी, एक अगले कॉलर है संतोष देवास से। संतोष, डॉक्टर विजया से अपना सवाल पूछें। जी सर,
सर मेरा एक सवाल है सर, मैं हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हूँ और मैं ड्राइवर हूँ। मैं ट्रक चलाता हूँ बाहर, एक राज्य से दूसरे राज्य जो माल सप्लाई होता है उसके लिए मैं गाड़ी चलाता हूँ और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव भी हूँ। तो सर मुझे गाड़ी चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए? जी नहीं, आप गाड़ी चला सकते हैं हेपेटाइटिस बी। और इस समय हेपेटाइटिस के हाँ डॉक्टर विजया प्लीज। गाड़ी चला सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी। आप उस पेशेंट के इम्यूनिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर उस इंसान की इम्यूनिटी कम है और ऑलरेडी अगर वो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में है, हेपेटाइटिस बी जो है ये एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आती है क्योंकि ये करियर स्टेज में हमेशा रहता है पेशेंट। तो इस पेशेंट को बहुत सावधानी की जरूरत है। इन्हें पानी बहुत पीना पड़ेगा और कांटेक्ट में सोशल डिस्टेंसेस इन्हें बहुत ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी, प्लस इनकी पर्सनल हाइजीन। तो मेरे तरफ से ये एक सजेशन रहेगा कि आप हो सके तो रेस्ट करिए, इम्यूनिटी अपनी बनाए रखिए। ड्राइविंग कर सकते हैं क्योंकि आपको ड्राइविंग करने से यानी आप किसी को दे नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप ड्राइविंग करते समय किसी के बात करते हैं, आपको कुछ इम्यूनिटी, आपकी सामने वाले की इम्यूनिटी कम है, उसको कोरोना है और अगर आप उससे बात कर रहे हैं तो आपको उसको होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जी जी। अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैं, आपके पास हेपेटाइटिस बी करियर स्टेज नहीं है, तो आपकी इम्यूनिटी का पावर बड़ा है, लेकिन आपकी हेपेटाइटिस बी करियर स्टेज होने के कारण आपका इम्यूनिटी लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। आप बॉर्डर लाइन में चलेंगे और सामने वाला ऑलरेडी अगर कोरोना का पेशेंट है तो आपको वो अटैक पहले करेगा। जी, मतलब आप आसान, संतोष आपने जवाब सुना होगा, आप एक आसान टारगेट हैं कोरोना के लिहाज से। तो पहली बात तो कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो आप गाड़ी ना चलाएं, और अगर बहुत जरूरत पड़ रही है तो जो डॉक्टर साहिबा ने बताया वैसे आप उसका ध्यान रखें, लोगों से सोशल डिस्टेंस जरूर बनाकर रखें और इम्यूनिटी बढ़ाएं थोड़ा सा। हल्दी वाला दूध एक कितना अच्छा विकल्प है, घर पर ही हो सकता है। और सुनील इस वक्त इंदौर से जुड़े हैं। सुनील, माफ कीजिएगा, सुनील ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश, ये सवाल आपके लिए रहेगा, प्लीज। सुनील अपना सवाल पूछें। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं और अभी मैंने उनको पूरे लॉकडाउन में उनको घर पर ही रखा है जी। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बच्चों में किस लेवल से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। क्या छोटे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बताया गया है कि उनको इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है जी, बट एक एज फैक्टर होगा कि जहाँ से इम्यूनिटी उसकी बढ़ना शुरू होती है, तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ। जी जी। बच्चों की इम्यूनिटी सामान्यतः काफ़ी अच्छी रहती है और अगर आपके बच्चों को सभी WHO से रिकमेंडेड टीकाकरण हो चुका है तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी मानी जाएगी। उनको पिछले 6 महीने में अगर कोई ऐसा वायरल डिजीज़ नहीं हुआ है तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी ही मानी जाएगी, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि सोशल डिस्टेंसिंग और बाहर न निकलने का और लॉकडाउन का नियमित रूप से पालन करना है, ये ज़रूरी करना है। बच्चे अनायास देखे जाते हैं कि वो कई बार शाम को खेलने निकल जाते हैं, गली मोहल्लों में क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलते हैं, इससे ये लोग फिर संक्रमण एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारी इम्यूनिटी चाहे कितनी भी अच्छी हो, लेकिन हमें इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि बच्चे अगर जरा से भी बाहर जाते हैं किसी भी काम से, अव्वल तो उन्हें निकलना नहीं चाहिए, और अगर वो जाते भी हैं तो उनको पूरी साफ़ सफाई और हाइजीन का, सैनिटाइजेशन का और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो विशेष ध्यान आपको रखना है। और दीपक अगले कॉलर इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विजया, इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे। दीपक अपना सवाल पूछें। मैम नमस्कार, निवेदन ये था, ये जानना चाह रहा था कि घर में रहते हुए एसी का उपयोग किया जाए या नहीं। हेलो जी जी, आपका सवाल सुना, आप जवाब सुनिए आप प्लीज। देखिए एसी आपको, हेलो जी बोलिए। हेलो, एसी चालू रखना नहीं चालू रखना डिपेंड करता है कि आपकी घर से बाहर निकलने की और लोगों से मिलने की वैलिडिटी कितनी है, आप कितने बार लोगों से मिलते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं
तो प्रोफेशनल में तो आप सुबह एक बार जाएंगे, शाम को एक बार जाएंगे, तो आपका एक्सपोजर टू जो ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट है अंदर का एसी का, तो उससे एक्सपोजर आपका ऑलरेडी कम रहेगा। तो यू कैन, क्योंकि अगर आप समर के सीजन में सिर्फ कोरोना के डर से अगर आप घर में उबलते हुए इसमें रहेंगे तो आपको हाइपरथर्मिया हो जाएगा, जो ले जाएगा आपको स्ट्रोक की तरफ। तो हमें ऐसा एनवायरनमेंट घर में बना के रखना है जो ना ही ज्यादा ठंडा हो और ना ही ज्यादा गर्म हो। अगर आपका घर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो आप नॉर्मल एसी को 26-27 पे रख के चला सकते हैं, ताकि आपका घर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। जी जी, घर का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम। अगला सवाल डॉक्टर राजेश से हम लेंगे। लोकेंद्र राजगढ़ से जुड़े हुए। लोकेंद्र, अपना सवाल पूछें। सर नमस्कार जी। सर मेरा सवाल ये है, मैं एक बैंक कर्मी हूँ। जी हेलो सर, मैं एक बैंक कर्मी हूँ और मतलब बैंक में जो भी करेंसी आती है, नोट करेंसी, जी जी, तो उससे हमको कैसे सावधानी रखना चाहिए सर? करेंसी से कैसे बचा जाए, जबकि सब करेंसी के पीछे ही जा रहे हैं। सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर राजेश, और ये बार बार रिपीट हो रहा है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही सवाल है ये। और सभी बैंक कर्मियों के अलावा जितने भी लोग जो दुकानदार हैं या जो कैश कलेक्शन करते हैं, इनको हाथ से नोट गिनने के लिए अगर ये गिनना भी पड़ता है, पहले तो ये मशीनों का इस्तेमाल करें। और मशीनें भी, नोट गिनने की मशीनें भी हर बार सैनिटाइज होनी चाहिए, क्योंकि किस तरह के संक्रमित नोट हमारे पास आ रहे हैं ये हम नहीं कह सकते। दूसरी बात यह है कि हाथ से, नंगे हाथों से न गिने, हमेशा ग्लव्स पहन के ही गिने, और उसके बाद ग्लव्स के बावजूद आपको सैनिटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। और सभी लोगों से बार बार ये भी रिक्वेस्ट किया गया है कि जितना हो सके डिजिटल मीडिया पेमेंट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि नोट के। लेकिन चूंकि आप बैंक कर्मी हैं तो आपको कैश पे काउंटर पे बैठते हैं, तो आपको नोटों से काफ़ी संपर्क रखना ही पड़ेगा। तो बार बार सैनिटाइजेशन करना ही आपके लिए एक सुरक्षा का उपाय हो सकता है। और ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। यह भी पहली दफा है कि हमें पैसों को थोड़ा दूर रखना पड़ रहा है। यह भी कोरोना का एक सकारात्मक पहलू है। पूजा जोशी इंदौर से जुड़ी हुई है। पूजा, डॉक्टर विजया से अपना सवाल पूछें प्लीज। हाँ जी मैडम जी, मैं ये कहना चाहती थी कि जैसे डिलीवरी परेड में अगर कुछ आप बता दें कि हमें क्या सेवन करना चाहिए, क्या कौन सी दाल खाना चाहिए, ऐसा कुछ आप बता दें तो हम उसका सेवन करें। दाल कौन सी बेटर रहेगी इसमें डिलीवरी परेड में? जी, कौन से पीरियड में? जी, मैं आपको वो डिलीवरी पीरियड का जिक्र कर रही हैं। एएनसी पीरियड। जी। अच्छा, यानी जिस दौरान बच्चा गर्भ की जो फेज होती है, इसमें खाना आपको न्यूट्रिशियस खाना है। इसमें दाल कौन सी खानी है, चावल कौन सा खाना है, ये नहीं। आपके थाली में 2 कटोरी दाल होनी चाहिए, जो आप रेगुलर दाल खाते हैं। चावल होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए। आपको अपनी डाइट मेंटेन करके चलनी है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा मैटर करती है एएनसी पीरियड में। जी, सोशल डिस्टेंसिंग, खाना न्यूट्रिशियस होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है और इसका जवाब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योति चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योति, आप अपना सवाल पूछें, डॉक्टर राजेश उसका जवाब देंगे, प्लीज। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी जानकारी मिल रही है कि सब्जियों द्वारा भी कोरोना फैल रहा है, तो सर हम सब्जी लेते समय क्या क्या सावधानी बरते, उनको कैसे दूध के अंदर रखे, सर मुझे ये जानकारी चाहिए। जी। सब्जियां लेते वक्त ये ज्यादा रखना है कि जब भी हम हाँ सर, हम आपको सुन रहे हैं, बोलिए प्लीज, सब्जियों को लेकर। हेलो, हाँ, जब भी हम सब्जियां लेने जाते हैं या कोई हमको हमारे घर पे सब्जी छोड़ के जाता है, तो हमको उस सब्जी के थैले को एक कोने में रख देना है। कोशिश ये करें कि उस सब्जी के थैले को हम ग्लव्स पहन के ही टच करें, कुछ देर छोड़ने के बाद, धूप में छोड़ने के बाद। और जिस तरह से हम ये सोचें कि अब
जो उस वायरस की, कोरोना की संक्रमिकता जो है कम हो गई हो या ख़त्म हो गई हो, उसके बाद उन सब्जियों को पानी में डाल देंगे, नमक वाले पानी में डाल दें, उनको अच्छे से बार बार धोएं और उसके बाद फिर सुखा के फिर इस्तेमाल करें। सीधे सब्जियों को लेके उनका सेवन न करें। दूसरी बात है, जब हम सब्जियां लेने जाते हैं, पहले तो हम सब्जी लेने जाने, सब्जी दुकान पे जाना अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है। सब्जी मंडियों में सब्जी विक्रेता जो हैं उनमें भी यह संक्रमण पाया गया है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम सोशल डिस्टेंसिंग का भी वहाँ पर हमने देखा है, कोई लोग ख्याल नहीं रखते हैं और मास्क भी नहीं पहनते हैं, ग्लव्स भी नहीं पहनते हैं, न क्रेता और न विक्रेता। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम वायरस के इस संक्रमण से दूर रहें। जी जी, तो ध्यान रखना है इन सब चीजों का। एक तो निकलना नहीं है घर से बाहर, निकलना है, बहुत जरूरी स्थिति बन गई है, तो जो तय किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग तय किया गया, मास्क तय किया गया, उसका पालन करें। डॉक्टर्स भी हमारे यही बता रहे हैं और मैं बार बार दोहरा रहा हूं, डॉक्टर के अलावा कोई नहीं बचा पाएगा आपको। बहुत ध्यान से सुनिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए सर हम यहां पर रुक रहे हैं और उसके बाद ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दोनों खास मेहमान डॉक्टर राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा डॉक्टर विजया जायसवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आशीष हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं और वो खास तौर पर डॉक्टर राजेश आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। आशीष अपना सवाल पूछें प्लीज। जी आशीष, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप डॉक्टर राजेश से सवाल पूछें। जी सर, डॉक्टर राजेश सर, वेरी गुड आफ्टरनून। आशीष चौहान बोल रहा हूँ इंदौर से। जी जी बोले। सर डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे ICMR की स्टडी आई है कि कोरोना वायरस हवा में नहीं फैलता है, तो मेरा एक क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कोरोना वायरस का सस्पेक्टेड इंसान अगर हवा में छींकता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो हवा में कितनी देर तक रहते हैं और कितनी देर बाद बॉटम पे अपने आप सेट डाउन हो जाते हैं, या वो हवा में ही रहते हैं या और ऊपर जाते हैं? जी, क्योंकि ICMR तो बोल रहा है शुरू में ये आया था, ये स्टडी आई थी। जी हाँ, शुरू में जो जितनी जानकारी थी उसमें ये था कि ये फोमाइट से इन्फेक्शन फैलता है, यानी कि जैसे ही किसी भी मरीज़ को खांसी आती है तो थूक और सलाइवा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट यानी 1 मीटर तक दूर गिर सकते हैं। वो अगर किसी के ऊपर भी गिरते हैं तो आदमी बहुत जल्दी ही उनसे संक्रमित हो सकता है। लेकिन कोई किसी व्यक्ति को जो खांसी लगातार हो रही है और उसको सांस भी फूल रही है, या जिसको नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर या नेबुलाइजर्स लगाते हैं घरों में जैसे लगाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि हाई फ्रीक्वेंसी जेट वेंटिलेशन या ये सब लगाते हैं तो उससे ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये एयर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये फिर कम से कम ये डिपेंड करता है कि आपके रूम का साइज़ क्या है, और उस रूम के साइज़ में एक 10 बाय 10 फीट के कमरे में ये पार्टिकल्स कम से कम, ये एयर पार्टिकल्स कम से कम 1 घंटे तक रहते हैं। तो अगर उस दौरान सेवाकर्मी या हेल्थ केयर वर्कर्स अगर उस एटमॉस्फेयर में, उस एनवायरनमेंट में अगर 1 घंटे के दौरान भी गुजरते हैं तो उनके संक्रमण होने का डर, खतरा हमेशा बना रहता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। 1 घंटे के दौरान भी अगर आप गुजरते हैं तो संक्रमण का खतरा बना रहता है। दिलीप चौहान धार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, डॉक्टर विजया हमारे साथ जुड़ी हुई है, सवाल पूछें। सर मेरा सवाल ये था जी, अभी जो वर्तमान में न्यूज़पेपर जो आ रहे हैं घर पे, समाचार पत्र। जी जी हेलो जी, पूछिए, सवाल पूछिए। सर ये घर पे जो समाचार पत्र आते हैं, न्यूज़पेपर, तो उससे कोई इन्फेक्शन होने का खतरा रहता सर? जी जी जी, कराइए, घर पे ना आए, क्योंकि मेरे... ये पब्लिश होने की प्रोसेस से, उसको ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस से, और उसके बाद उसको जो आपके घर में फेंक रहा है वो इंसान, आप किसी की भी संक्रमित जो उसकी वैलिडिटी है कि उसमें कोरोना इन्फेक्शन है नहीं है, इस पे जज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप
न्यूज़पेपर लेना बंद करिए, और हो सके तो अगर आपको पढ़ना ही है तो ई न्यूज़पेपर्स आते हैं उनको करिए, क्योंकि कोरोना वायरस बाय टच फैलता है। तो द वन हु इज जो पब्लिश कर रहा है उसका हैंड लग रहा है, जो उसको बांध रहा है, उसको फोल्ड कर रहा है, उसका हैंड लग रहा है, उसके बाद जो आपके घर में दे रहा है उसका भी हैंड लग रहा है। एंड यू डोंट नो, आप नहीं जानते कि किसने सैनिटाइजर यूज किया है, यूज नहीं किया है। सो इट इज बेस्ट टू नॉट टू टेक द न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर लेना बंद कर दीजिए। इससे आप, और अगर आपको लगता है कि जो सामने वाला है न्यूज पेपर देने वाला, उसकी सैलरी का क्या होगा, तो अगर आप वेल मेंटेन्ड हैं तो आप उसे 1 महीने का पेमेंट दे दीजिए, ताकि उसका जो आय है वो बनी रहे, वो मदद भी हो जाए और किसी तरह का कोई रिस्क भी ना बने। हालांकि बहुत सारे सवाल हैं, मेरे भी सवाल आज छूट गए हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर राजेश आपका भी, डॉक्टर विजय आपका भी। वक्त बहुत कम है हमारे पास, प्लीज बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग कम से कम सुरक्षित रहें, सतर्क रहते हुए इसी तरीके से हम लोगों की जिंदगियां बचाते रहें। हालांकि इंदौर या इस तरह तमाम जगहों पर कुछ मूर्ख भी सामने आए हैं, लेकिन मूर्ख तो हर सोसाइटी में होते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।